हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इमेज फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर से, उसके बारे में कि कैसे प्लेन मिरर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करता है, कैसे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फॉर्म करता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो भी इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर के द्वारा उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग 10th क्लास में जब लाइट पढ़े होंगे तो उस समय भी देखा होगा हमने, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के साथ जो है वो कैसे इमेज फॉर्म करता है वो देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। अब एक बार देखो यार, एक्चुअल में जो होता है, जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं उस समय काफ़ी सारी लाइट रेज जो होती हैं वो इमेज फॉर्म करती हैं। जैसे हमने देख लिया था कि इमेज क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो जब भी नॉर्मली जब इमेज फॉर्म होता है तो उस केस में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज जो होती है या रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वो इंटरसेक्ट करके इमेज फॉर्म करती हैं। लेकिन जब हम इमेज फॉर्म करेंगे, यहाँ पे जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं हो डायग्राम, इसके लिए हम लोग कितनी रेज लेंगे? 2 रे, एटलीस्ट 2 रे लेंगे, और 2 जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी उनका जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा? इमेज पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलो यार सबसे पहले देखते हैं केस फर्स्ट। किसके लिए? हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मान लिया ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं? O। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हमने तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे। किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। तो मान लिया एक पहली लाइट रे ले लिया ये। ठीक है, ये हमारी पहली लाइट रेज हो गई। अब एक बार देखो, जब भी अगर हमें रिफ्लेक्टेड रेज अगर ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये इधर की तरफ इंसिडेंट हुआ है तो इतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। एक लाइट रेज हमने ले ली। अब दूसरी लाइट रे लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने इंसिडेंट किया। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये लो भाई, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये नॉर्मल के इधर आई है तो रिफ्लेक्ट किधर होगी? तो लाइट रे रिफ्लेक्ट इधर की तरफ होगी। अब यहाँ से देख सकते हैं कि हमने 2 रिफ्लेक्टेड रेज लिए और दोनों ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है तो क्या करेंगे? ये इधर की तरफ इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? हम इनको पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ। जैसे ही पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इमेज, ये जो पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा? इमेज। ठीक है, और एक बात देखो, अगर इसकी बात करें कि किस नेचर का इमेज फॉर्म होता है तो ये हमारा कौन सा नेचर है? क्योंकि लाइट रेज जो हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, और जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जब हम लोग देखेंगे तो एक एक करके देखेंगे उन सब में कि किस केस में कैसा इमेज फॉर्म होगा। अभी एक हम लोग बस ड्रॉ करना सीखते हैं कि आखिर कैसे इमेज फॉर्म करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो भाई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल है। क्यों? क्योंकि जो लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में यही से पास हो रही है और एक्चुअल में इंसिडेंट रेज यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखते हैं केस सेकंड। किसके लिए अब हम लोग ड्रॉ इमेज फॉर्म करेंगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। कैसे ऑब्जेक्ट के लिए? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब एक बार देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। इनफाइनाइट यानी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा। पिछली क्लास में मैंने इन्फिनिटी का मतलब बताया था
कि बहुत लार्ज डिस्टेंस हो, बहुत लार्ज अमाउंट हो, तो उसको क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। तो एक बार देखो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो भी होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे इस मार्कर की बात करें, ये भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अगर एक ह्यूमन की बात करें, वो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। किसी जानवर की बात करें, वो भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक बार देखो, हम लोग ये मार्कर को क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, उन सब से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो अब जब भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जब इमेज फॉर्म करना रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक टॉप मोस्ट पॉइंट और एक लोअर मोस्ट पॉइंट, बस उन्हीं दोनों का इमेज फॉर्म करेंगे। जैसे देख लेते हैं, मान लिया हमारे पास ये एक मिरर हो गया, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा बड़ा हम लोग मिरर ले रहे हैं ताकि हमारा डायग्राम थोड़ा क्लियर है। ये हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट, यहां पे ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, ये इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। ठीक है, ए बी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। अब इस केस में जब इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जब इमेज फॉर्म करना रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग कि इस टॉप मोस्ट पॉइंट यानी पॉइंट ए का इमेज बनाएंगे और एक लोअर मोस्ट पॉइंट पॉइंट बी का इमेज बनाएंगे। बस इन्हीं दोनों का इमेज बनाना है, प्रोसेस अपना सेम रहेगा। तो चलो, पॉइंट ए का अगर इमेज बनाए तो सबसे पहले एक लाइट रे ऐसी इंसिडेंट कर दी। ठीक है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही। अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है तो उसी पाथ पे ये वापस भी आएगा। ठीक है, एक दूसरी और लाइट रे ले लेते हैं, ये रहा हमारे पास एक लाइट रे और। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा हमारे पास नॉर्मल। ये क्या होगा, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हमें मिल गई, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। फिर क्या करेंगे, ये दोनों भी एक तरीके से क्या है, डाइवर्जिंग नेचर के, तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। ये लो भाई, पीछे एक्सटेंड कर दिया हमने, पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ से इमेज पॉइंट ए का कहाँ पे बन गया, इस वाले पॉइंट पे, इसको हमने नाम दे दिया ए डैश। ठीक है, ए डैश हमारा क्या होगा, तो पॉइंट ए का इमेज होगा। अब हम लोग बनाते हैं पॉइंट बी का इमेज। फिर से एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, पहली लाइट रे हम लोग ले लेते हैं ऐसे परपेंडिकुलर, तो ये वापस इसी पाथ पे आएगा। परपेंडिकुलर इसीलिए ले रहे हैं ताकि डायग्राम हमारा क्या रहे, सिंपल रह सके। लेने के लिए कोई भी दूसरी रे ले सकते हैं। दूसरी एक लाइट रे हमने ले ली, ये रहा। ठीक है, यहां से हम फिर क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। ये रहा हमारे पास नॉर्मल, तो लाइट रे किधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ। ठीक है, अब यहां से अगर इसको एक्सटेंड करें तो ये क्या होगा, यहां पे कहीं जा करके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट हुआ वो किसका इमेज हुआ, बी का। अब जैसे ही हम लोग दो पॉइंट का इमेज फॉर्म कर लेंगे, तो हमें क्या करना है कि सीधा सीधा इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, जैसे ही टॉप मोस्ट और लोअर मोस्ट पॉइंट का इमेज हमें मिला, हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये लो भाई, हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसीलिए हम इनको कैसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं मैं, और यही हमारा क्या होगा, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी। यहां से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। कैसा ये, रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। और ये हमारा क्या है, वर्चुअल एक्सटेंडेड इमेज। ठीक है, एक्सटेंडेड इमेज। एक्चुअल में जो होता है, एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल दो पॉइंट लिए, एक ए और दूसरा बी, इन दोनों का इमेज बना दिया हमने। लेकिन अगर हम एक्चुअल की बात करें तो उस समय जो होता है, हर एक पॉइंट का इमेज अलग अलग बनता है। जैसे मान लो सपोज इस हाथ की बात करें, तो इस हाथ में इस पॉइंट का इमेज अलग बनेगा। ठीक है, अलग रे के द्वारा। इस पॉइंट का इमेज अलग रे के द्वारा, इस पॉइंट का अलग रे के द्वारा, इस पॉइंट का अलग रे के द्वारा। सारे पॉइंट का जो इमेज होता है वो अलग अलग रेज के द्वारा सेपरेट बनते रहते हैं। फिर वो पूरा इमेज जो होता है वो कंबाइन होके हमें एक साथ दिखता है। ठीक है, तो जब भी अगर नॉर्मल हम लोग अपने समझने के लिए, हमारा डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए हम लोग सिर्फ दो पॉइंट का बना रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो हर एक पॉइंट का अलग अलग इमेज होता है। ठीक है, तो दो हमने देख लिया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनना है, दूसरा
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म। तो चलो यार नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म होगा उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये होता है कि जब भी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे मान लो सपोज हमारे सामने एक मिरर है, अगर इससे मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा हूं तो मेरा इमेज भी जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, मिरर के अंदर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही बनता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इमेज विल बी एट सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे होगा। एक बार देख लेते हैं, यहां से हमारे पास ये मान लो एक प्लेन मिरर है, ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, ठीक है। इमेज हमें फॉर्म करना आता है इसका, तो मान लिया सबसे पहले एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया हमने, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से लाइट रे क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन। एक दूसरी लाइट रे लेते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ। अभी हमने देखा, ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ये क्या बताएगा, इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यही हमारा इमेज होगा, नेचर हमें पता है कैसा होगा, वर्चुअल। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये अगर d डिस्टेंस पे है तो ये भी कितने डिस्टेंस पे होगा, d डिस्टेंस पे। ये हमेशा फॉलो होता है, ध्यान रखना अपने को। ये इस कॉन्सेप्ट का भी जो यूज आएगा वो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में आएगा। तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते जा रहे हैं, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे कुछ ना कुछ टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो लास्ट में हम लोग क्वेश्चन ही केवल पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद लास्ट में खूब सारे क्वेश्चन ही करने वाले हैं, ठीक है। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान रखनी है। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक, कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज भी होगा। यहाँ से d डिस्टेंस तो यहाँ से भी d डिस्टेंस, ठीक है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हमें ये बताता है कि जो इमेज का जो नेचर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, अपोजिट होगा किसके, ऑब्जेक्ट के नेचर के। कहने का मतलब यह है कि हमने पिछले क्लास में 2 तरह के ऑब्जेक्ट देखे थे और 2 तरह के इमेज भी देखे थे हमने। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा होगा, रियल, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं कि इमेज विल बी ऑफ अपोजिट नेचर, इमेज विल बी ऑफ अपोजिट नेचर एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो नेचर होगा उसका अपोजिट होगा, ठीक है। 2 तरह के ऑब्जेक्ट पॉसिबल हैं, दोनों का केस, ये दोनों केस का जो है इमेज हम लोग फॉर्म करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका रीजन भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। पहला हम लोग केस देखते हैं, किसके लिए, केस देखते हैं फॉर रियल ऑब्जेक्ट। वैसे अभी बनाया डायग्राम हमने, फॉर रियल ऑब्जेक्ट हमने देखा कि रियल ऑब्जेक्ट के केस में हमें कैसा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल। ये हमने अभी यहाँ पे देख लिया कि ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, इमेज कैसा है, वर्चुअल। एक बार और बनाने की जरूरत नहीं है, यही डायग्राम बनाएंगे कि रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज कैसा, वर्चुअल, ठीक है। फॉर रियल ऑब्जेक्ट इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल। ये हमने डायग्राम से देख लिया, जो रे डायग्राम जो होता है उससे। एक और बात ध्यान रखना कि जब भी अगर आप रे डायग्राम फॉर्म कर रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज प्रॉपरली शो करना, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये शो नहीं किया आपने तो लाइट रेज इधर से आ रही है या इधर से आ रही है, वो हमें क्लियर पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं, फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में कैसा इमेज फॉर्म होगा वो बता देते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। मान लो ये हमारा प्लेन मिरर है,
सभी को पता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा, जब हमारी लाइट रेज क्या होती है, कन्वर्जिंग नेचर की होती है। पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होगा, जब लाइट रेज कैसी हो, कन्वर्जिंग। तो मान लिया एक पहली लाइट रे ये आ रही है, ठीक है, और एक दूसरी लाइट रे ये आ रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, तो इस साइड तो ये कहीं इंटरसेक्ट करने वाले है नहीं, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो ये लो भाई इधर की तरफ, क्योंकि हमने देख रखा है यार पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हमारा कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर फिर से इसका इमेज फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब लाइट रे ये किधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर की तरफ, और ये लाइट रे किधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर की तरफ, ठीक है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, यहाँ से देखो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, यही हमारा क्या होगा, इमेज पॉइंट। और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल, ठीक है। एक बात ध्यान से देखो, एक जो कॉन्सेप्ट आखिर ऐसा क्यों होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मिरर की कि जैसी लाइट रेज उस पे इंसिडेंट होगी वैसा ही रिफ्लेक्टेड रेज का भी नेचर होगा। जैसे मान लो यहाँ लाइट रेज कैसी इंसिडेंट हो रही है, डाइवर्जिंग, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी कैसा है, डाइवर्जिंग, ठीक है। यहाँ पे लाइट रेज कैसी है, कन्वर्जिंग इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी है, कन्वर्जिंग। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमें क्या ध्यान रखना है कि इफ इंसिडेंट रेज आर, प्लेन मिरर के केस में हमें ध्यान रखना है, इफ इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग, अगर इंसिडेंट रेज कैसी है, कन्वर्जिंग, ठीक है, देन रिफ्लेक्टेड रेज आर, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज आर ऑल्सो कन्वर्जिंग, रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो भी कैसी होंगी, कन्वर्जिंग, ठीक है। इसके बाद इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, इफ इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, इंसिडेंट रेज कैसी है, डाइवर्जिंग, then reflected rays will also be diverging, then reflected rays will also be diverging, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से उल्टा जो नेचर होता है रियल का इमेज वर्चुअल बनना, वर्चुअल का इमेज रियल बनना, वो क्यों होता है, क्योंकि कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज के केस में कैसा ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल, और कन्वर्जिंग ये कैसा होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज के केस में कैसा होता है, रियल इमेज होता है। यही चीज जो होता है वो हमें इसी कारण से क्या होता है, इन्वर्ट कर देता है, जो इमेज का नेचर और ऑब्जेक्ट का नेचर जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसीलिए क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है मिरर की, कन्वर्जिंग इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्जिंग, जबकि यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि जो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा, रियल। कि जो भी अगर इमेज फॉर्म होगा वो इरेक्ट होगा और दूसरा लैटरली इन्वर्टेड होगा। ये प्रॉपर्टी वैसे हम लोग पहले देख चुके हैं। पहला क्या होगा कि जो भी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट, और दूसरा लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इमेज का, ठीक है। ये क्या हो गया, मान लो प्लेन मिरर, यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड में जो है उसने ये एक लड्डू ले रखा है, ठीक है। अगर ये खड़ा है ऐसे तो इसका जब इमेज फॉर्म होगा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, तो यहाँ से देखो, ये रहा इस आदमी का मुंडी, ये रहा ये पर्सन, ये इसके दोनों पैर और ये दोनों हाथ। अब जो लड्डू जो आएगा वो किस हाथ में होगा, इस वाले हाथ में, ठीक है। ये जो रहेगा ये भी कैसा है, वर्चुअल। जब भी हमें वर्चुअल इमेज होता है तो किस डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है। या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तब भी कैसा, डॉटेड लाइन से। इन दोनों की आंख भी बना ही देते हैं। अब एक बात देखो, ये हमारा क्या हो गया,
कि राइट साइड जो था जैसे मान लो लेफ्ट साइड, ये अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट है, तो लेफ्ट साइड अब क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का जो कन्वर्जन होता है कि ऑब्जेक्ट का लेफ्ट जो हो इमेज का राइट हो जाए, ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड जो हो वो इमेज का लेफ्ट साइड हो जाए, तो ऐसे कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और बात हमें जो ध्यान रखनी है कि इरेक्ट वर्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक बात देखो, इरेक्ट का मतलब ये हो जाता है कि वर्टिकली अप। जैसे मान लो अगर जो यहाँ पे जो है पर्सन की मुंडी ऊपर है, तो यहाँ पे इमेज की भी मुंडी किधर है, ऊपर। पर्सन का पैर नीचे, तो यहाँ भी पर्सन का पैर नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए अगर वर्टिकली अपवर्ड पार्ट जो होता है, वर्टिकली अप वाला जो पार्ट होता है, वो इसमें भी क्या है, वर्टिकली अप। डाउन वाला पार्ट डाउन, तो इसीलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं इरेक्ट। तो ये जो इमेज है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है बट लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, कैसा होता है, लैटरली इन्वर्टेड। तो जो भी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा होगा, इरेक्ट लेकिन लैटरली इन्वर्टेड। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लैटरली इन्वर्टेड का ये डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज द फिनोमेना ड्यू टू विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट becomes या appears लिख सकते हैं, appears right side of image and vice versa। ठीक है, इस फिनोमेना में यही होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। इरेक्ट क्यों बोला हमने, क्योंकि इसका वर्टिकली अप साइड जो होता है या अप पार्ट जो होता है, इसका भी वर्टिकल अप होता है, इसका वर्टिकल डाउन, इसका भी वर्टिकल डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि जो भी इमेज जो फॉर्म होगा, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा, तो वो क्या होगा, सेम साइज का होता है। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी कितना, 10 सेंटीमीटर का। ऑब्जेक्ट अगर 50 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी कैसा होगा, 50 सेंटीमीटर का। तो ये नेचर क्या होता है यहाँ पे कि इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही क्या होता है, इमेज का साइज होता है। ठीक है, अगर मान लो 50 या 100 सेंटीमीटर का है, या अगर कोई पर्सन 5 फीट का है, वो अगर मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसका इमेज भी कितने फीट का बनेगा, 5 फीट का। ठीक है, तो यही हमें ध्यान रखना है एक और प्रॉपर्टी कि इमेज जो होगा वो सेम साइज का होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से देख लो, जैसा हमने देखा था डायग्राम में जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बनाया था, ये हमारा मान लो ए बी था। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ इस ए का इमेज यहाँ इसके सामने बना था, बी का इमेज इसके सामने बना था। याद होगा सभी को, डायग्राम के थ्रू मैंने शो किया था, इसको हमने ए डैश लिया था और इसको बी डैश। तो यहाँ से देखो, अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बन रहा है तो क्या होगा कि ए का इमेज यहाँ पे बन रहा है और बी का इमेज यहाँ पे, तो ये वाली साइज भी h है और ये अगर h है तो ये भी कितना होगा, h के का जो। चलो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो ये क्या बताता है हमें कि एक पार्ट ऑफ जो मिरर होता है, कि किसी भी साइज का मिरर हो, ठीक है, वो भी रहेगा, वो एक ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज फॉर्म करता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अगर इससे छोटा हो गया मिरर तो क्या इसका पूरा इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा, तो बनाएगा। अब ये छोटा सा इमेज अगर मिरर भी ले लो तब भी ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पूरा फुल इमेज बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या चेंज आता है उसमें कि सपोज अगर मान लो हमने मिरर इतना बड़ा ले लिया या इतना छोटा ले लिया, तो उसमें क्या चेंज आएगा, तो फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि आप कितनी दूर से, कितना स्पेस में प्रेजेंट रहना चाहिए उस इमेज को देखने के लिए, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मान लो एक छोटा सा ऐसा मिरर ले लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया, ये मान लो हमने एक ऐसा क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, एक इस तरह का क्यूबॉइड हमने बना लिया। अब इसका इमेज जो रहेगा, जैसे मान लो सपोज मिरर यहाँ पे है, ये उसके सामने कहीं नीचे थोड़ा क्यूबॉइड रखा,
तो ये जो मिरर होगा वो जो होगा इस पूरे क्यूबॉइड का इमेज फॉर्म करेगा, यहाँ पे इस पूरे क्यूबॉइड का इमेज फॉर्म करेगा और कैसा होगा, सेम साइज का होगा, ठीक है। लेकिन जो चेंज आएगा वो हम लोग देख लेते हैं, कौन सी चीज चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो सपोज अगर ये A है और ये B है तो ये हमारा क्या होगा A' और ये हमारा क्या होगा B', ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड होगा, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड होगा तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि अब एक बात देखो, ये स्मॉल मिरर लिया हमने या अगर लार्ज मिरर ले रहे हैं उससे क्या चेंज आएगा तो वो हम लोग देख लेते हैं। कि मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, इसकी आंख बना देते हैं हम लोग ऐसे नीली नीली आंखें, ठीक है, ये रहा। अब एक बात देखो, अगर इस ऑब्जर्वर की बात करें, मान लो इसको हम लोग नाम दे देते हैं O1, तो हमने एक और चीज देखा था, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ मिरर फॉर एन ऑब्जर्वर। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो क्या है, तो कैसे बनाया था हमने कि ये पूरा पूरा ऐसे मिरर के दोनों एंड को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, ये जो ऑब्जर्वर O1 है वो बस इस पार्ट ऑफ इमेज को देख पाएगा, वो इमेज फॉर्म पूरा होगा, कंप्लीट इमेज। लेकिन ये जो पर्सन O1 है वो सिर्फ ये पार्ट देख पाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग एक दूसरा मिरर लेते, दूसरा अगर ऑब्जर्वर ले लेते हैं, ठीक, चलो अगर मान लो एक दूसरा ऑब्जर्वर अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया O2। अगर इसकी बात करें तो ये मान लो सबसे पहले तो इसकी आंखें बना देते हैं, ये रही इसकी आंखें। अब यहां से देखो, अगर इसके फील्ड ऑफ व्यू की बात करें तो ये क्या आएगा, ये पूरा ऐसे और यहां से ये पूरा ऐसे, ठीक है, ये रहा। ये हमारा जो होगा ये क्या होगा, O2 जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसका फील्ड ऑफ व्यू है। अब एक बात देखो, यहाँ पे जो O2 जो ऑब्जर्वर होगा वो फुल इमेज देखेगा, लेकिन O1 जो होगा वो क्या होगा, एक पार्ट ऑफ इमेज देखेगा, ठीक है। तो ये जो मिरर का जो अपने पास रहा, मिरर का जो साइज होता है वो हमें किस चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है, कि जो फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है, कि हमें कितना साइज दिखेगा, उसके फील्ड ऑफ व्यू में है, पूरा इमेज आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो इमेज जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, कंप्लीट इमेज फॉर्म होगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि पार्ट ऑफ मिरर ऑल्सो फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद साइज ऑफ मिरर, यानी साइज ऑफ मिरर जो रहता है वो क्या रिस्ट्रिक्ट करता है, साइज ऑफ मिरर रेस्ट्रिक्ट्स फील्ड ऑफ व्यू इमेज फॉर एन ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो रहेगा वो उसका फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्ट करेगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास ये बताता है कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को अगर हमने दो इंक्लाइंड मिरर के बीच में रखा, ठीक है, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे दो मिरर ले लिए हमने, एक मिरर हमारे पास इसको बोल देते हैं M1 और दूसरा मिरर ये ले लिया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं M2। अगर इसके बीच में कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारे इमेजेस फॉर्म होंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि किस केस में कितने इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, वो सारा कैलकुलेट करेंगे, उन सबका एंगुलर पोजीशन भी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे ये बता रहा है कॉन्सेप्ट कि जो भी अगर एक ऑब्जेक्ट अगर रखा हमने दो इंक्लाइंड मिरर के बीच में, तो बहुत सारे इमेजेस जो बनेंगे वो सब एक सर्कल पे लाई करेंगे। जितने भी इमेज फॉर्म होंगे वो सारे क्या होंगे, एक सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। कौन से सर्कल पे, तो यहां से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक रेडियस की तरह ले करके जो सर्कल हम लोग फॉर्म करेंगे, इसी सर्कल पे लाई करेगा। यानी जितने भी इमेज फॉर्म हो सकता है 8 बने, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 15, जितने भी इमेज फॉर्म होंगे सारे इमेज कहाँ पे लाई करेंगे, तो इस सर्कल पे, जिसका रेडियस कितना है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये किसकी तरह काम करेगा, सेंटर की तरह। और ये जो डिस्टेंस है
PO जो होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। PO जो होगा वो हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। मान लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं, सपोज एक इमेज, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर के कहां तक, ये इधर की तरफ गई। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रे ही ले रहा हूं, ठीक है, ताकि हमारा डायग्राम कॉम्प्लेक्स ना हो। तो ये लाइट रे कहीं, इसके कारण जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, तो कहीं यहाँ पे, इस पॉइंट पे। मान लो इसको हमने I1 दे दिया। दूसरा, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, इधर की तरफ कहीं जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे के कारण इमेज कहाँ पे बनेगा, इस वाले पॉइंट पे। इसको I2 ले लिया, ठीक है। दूसरी एक लाइट रे यहाँ से चलो इंसिडेंट करा देते हैं, ठीक है। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर की तरफ कहीं जाएगी, तो इसके कारण भी इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ पे, कहीं यहाँ पे फॉर्म होगा, इसको I3। तो ऐसे जितने भी सारे लाइट रे जो आएंगे वो सब जो भी इमेज फॉर्म करेंगी वो सब कहाँ पे बनेगा, तो सारे इमेजेस जो बनेंगे वो इस सर्कल पे ही बनेंगे, ठीक है। दिया हुआ है अपने पास एक M1 और दूसरा दे रखा है M2। ये हमारा M1 है और ये हमारा M2 मिरर है। किसी को भी M1 ले सकते हैं, किसी को भी M2 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, A, B। अब सवाल यही है कि हम लोग इसमें कितने इमेज फॉर्म करेंगे, कितने इमेज फॉर्म होंगे दोनों मिरर को लेकर के, और जो रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। पहले दो डायग्राम होंगे, जो दो इमेज जो फॉर्म होंगे वो काफ़ी इजीली फॉर्म होंगे। तीसरे के लिए हमें थोड़ा जो अपना मिरर इमेज, जो तीसरे के लिए जो हमें जो अपना रे डायग्राम होगा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा उस समय। तो सबसे पहले तो हम लोग मिरर M2 से इमेज फॉर्म करते हैं। हमें पता है कि जब भी इमेज फॉर्म होगा कितनी लाइट रे चाहिए, 2। एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया हमने, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है, ये वापस चली जाएगी उसी पाथ पे। दूसरी एक लाइट रे हम लोग ले रहे हैं यहाँ से और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने बताया था कि जब भी अगर हमें रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है। ड्रॉ कर दिया हमने। ये लाइट रे कुछ इधर के डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब एक बात देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये, दूसरी ये, इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट ये रहा। यहाँ पे इस मिरर M2 के कारण जो इमेज फॉर्म हुआ उसको हमने नाम दे दिया I2, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए तो मैंने बताया था कि इस मिरर से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे बनता है। मिरर के उस साइड जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे बनता है। तो अगर हम लोग देखा जाए, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। y कोऑर्डिनेट अगर चेंज हुआ तो प्लस a से ये प्लस a ही रहेगा, प्लस b से क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मिरर M2 से इमेज फॉर्म कर लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मिरर M1 से। इसके बाद हम लोग जो है M1 से इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर से वही हमारा अप्रोच रहेगा। M1 के लिए एक लाइट रे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये लाइट रे फिर इसी पाथ पे वापस आ जाएगी, ठीक है। दूसरी जो लाइट रे हम लोग लेंगे वो ले रहे हैं यहाँ से इस तरह से। फिर से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। ये लाइट रे किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं, ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। अब एक बात देखो, इमेज कैसे फॉर्म होगा, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं और इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। ये हमारा लाइट रे ऐसे आया और ये ऐसे। अब एक बात देखो, इस वाले केस में अगर देखें तो इसका जो जितना ये इधर डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे बनेगा। तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ये x कोऑर्डिनेट जितना इधर है उतना ही इधर की तरफ। तो ये पॉइंट पे जो इमेज फॉर्म होगा इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, I1। I1 क्या है कि जो मिरर M1 के द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है, जितना x कोऑर्डिनेट इधर है उतना ही x कोऑर्डिनेट पीछे बनेगा। तो ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट कौन सा चेंज होगा, x माइनस a, b, ठीक है। ये एक बात हमें जो यहाँ ध्यान रखना है
कि ये जो दोनों इमेज जो अभी फॉर्म हुए हैं वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बने हुए हैं। ध्यान रखना, जब हम लोग थर्ड इमेज जो बनाएंगे उसमें हमें ध्यान रखना है कि I1 और I2, I1 एंड I2, ये जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कितने रिफ्लेक्शन के बाद? आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, पहला रिफ्लेक्शन M2 से हुआ, उसका इमेज I2 फॉर्म हुआ। पहला रिफ्लेक्शन M1 से हुआ, उसका इमेज I1 बन रहा है। अब जो इमेज फॉर्म होगा वो हम लोग देखेंगे कि 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। दूसरे रिफ्लेक्शन से कैसे इमेज फॉर्म होगा तो वो देखते हैं हम लोग। तो एक लाइट रे हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं इस वाले पे, ये लाइट रे हमने इंसिडेंट कर दिया, ठीक है। ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया हमने। यहां से हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हो गया, फिर से ये लाइट रे ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर से एक बात देखिए, ये जो लाइट रे जो यहां फॉल हो रही है ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इससे जो इमेज फॉर्म होगा वो यही वाला इमेज होगा। हमें किससे देखना है? सेकंड रिफ्लेक्शन से। तो सेकंड टाइम जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इधर की तरफ हो जाएगा। ये एक लाइट रे हुई, और हमें पता है कि जब भी इमेज फॉर्म होता है वो कितनी लाइट रे से फॉर्म होता है? 2, एटलीस्ट 2 लाइट रे होनी चाहिए। एक तो जो सेकंड इमेज, सेकंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म होगा उसके लिए रिफ्लेक्टेड रे ये वाली हो गई, ठीक है। आराम आराम से समझते हैं अपन। दूसरी अब हम लोग लेते हैं, दूसरी ले लेते हैं हम लोग। यहां से ये एक लाइट रे आई, यहां नॉर्मल हो गया, ये ऐसे चली गई, और फिर ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक रिफ्लेक्टेड रे ये और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये, सेकंड रिफ्लेक्शन वाली लाइट रे यही है, तो इनको पीछे बढ़ाते हैं। पीछे बढ़ाएंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? कुछ यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? I3 इमेज होगा, जो कि किसका होगा? इन दोनों का इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। एक और बात जो हमें यहाँ ध्यान रखने वाली है कि ये सारा जो इमेज होता है वो क्या होता है? एक स्क्वायर पे, यहाँ देखो इस पूरे स्क्वायर के कॉर्नर पे लाई कर रहे हैं, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स पे, ठीक है। चलो बेटा, ये रे डायग्राम सभी को क्लियर हुआ क्या? रे डायग्राम क्लियर हुआ? हमें I1 और I2 जो है वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बना है और I3 सेकंड रिफ्लेक्शन से, इसीलिए हमने, ठीक है, स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो गई? फिर से एक बार देखते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते हैं। पहले एक बार देखते जाओ, मैं जो लाइट रे ले रहा हूं, जो भी लाइट रे समझाऊंगा उस पर मार्कर घुमाते जाऊंगा, देखते जाना एक बार। पहली लाइट रे, पहला जो I2 इमेज फॉर्म हुआ उसके लिए ये हमने और ये दोनों लाइट रे ली, ठीक है। दूसरे के लिए हमने ये और ये दोनों लाइट रे ली, यहां इमेज फॉर्म हुआ, यहां इमेज फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये दोनों कितने रिफ्लेक्शन के बाद बनी है? फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ये भी फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्म करना है। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? तो एक लाइट रे हमने ये वाली ली ऐसे, यहां से पहली बार रिफ्लेक्ट हुआ और दूसरी बार रिफ्लेक्ट ऐसे हुआ, तो ये सेकंड टाइम रिफ्लेक्टेड रे है, सेकंड टाइम रिफ्लेक्टेड रे। एक और ले लिया, यहां से इधर, यहां से इधर, यहां गया, ये भी हमारा क्या हो गया? सेकंड टाइम रिफ्लेक्टेड रे। दोनों क्या हो गया? पीछे बढ़ाया हमने, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है और यही हमारा क्या होगा? I3, ठीक है। चलो अब क्लियर हो गया क्या? अब सभी को क्लियर हो गया रे डायग्राम? कोऑर्डिनेट्स अभी बताता हूं बेटा, क्लियर हो गया बेटा जिसका भी डाउट था? सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद हमें I3 मिला है, तो जब भी अगर इमेज फॉर्म करेंगे तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है। चलो हाँ बेटा, वो सारे निकालेंगे अभी, आज उसी में पूरा दिन निकालेंगे हम लोग कितना इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलो इसका जो अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहां से देखो, इस पॉइंट का इमेज फॉर्म हुआ तो यहां से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a, -b, ठीक है। जो I3 जो इमेज फॉर्म होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो -a, -b, इसका इमेज और इसका इमेज दोनों यहां से कोइंसाइड करेगा। जैसे देखो, इसका इमेज यहां से देखेंगे तो -a पे बनेगा -a, b, -a, -b, और इसका भी इमेज बनेगा कहां पे? तो -a, -b,
I3 का कोऑर्डिनेट एक बार देखते हैं कि अगर I2 का इमेज फॉर्म करना हो, I2 का इमेज फॉर्म करना हो तो हमें पता है जितना इधर है उतना ही इधर की तरफ, तो क्या चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट a है तो माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो माइनस a कॉमा माइनस b पे। इसके लिए अगर देखें तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस a कॉमा b, और चेंज क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट चेंज होके क्या होगा, तो माइनस a कॉमा माइनस b। तो ये जो इमेज फॉर्म हुआ है तो ये कोइंसाइडेड इमेज है, कोइंसाइडेड इमेज है, ठीक है, किसका, तो कोइंसाइडेड इमेज ऑफ I2 एंड I1। और ये कितने रिफ्लेक्शन के बाद बना है, तो आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। I1 और I2 जो है वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद बना है, लेकिन I3 जो है वो हमारा कितने रिफ्लेक्शन के बाद बना है, सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। चलो अब ये बताओ बेटा, ये पूरा रे डायग्राम, पूरा इमेज, ये सारी चीजें कंप्लीटली क्लियर हुई क्या, कैसे इमेज फॉर्म हुआ, कितने रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा इमेज फॉर्म हो रहा है, सारी चीजें एक एक करके, कोऑर्डिनेट्स, कोइंसाइडेड मतलब एक बार देखो, I1 का इमेज कहाँ पे बनेगा, माइनस a कॉमा माइनस b, I2 का इमेज कहाँ पे बनेगा, तो a कॉमा माइनस b पे, ठीक है, सॉरी माइनस a कॉमा माइनस b पे। तो दोनों इमेज कहाँ पे बनेगा, माइनस a कॉमा माइनस b पे, यानी टोटल कितने इमेज बनेंगे, तो एक ही बनेगा उन दोनों का, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 इमेज, ठीक है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट बेटा, इससे रिलेटेड कुछ और भी अभी बातें करनी है, इतना क्लियर हुआ या नहीं पहले, क्योंकि रे डायग्राम है, ढंग से समझ आना चाहिए बेटा, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। चलो अब इसके बाद एक दो बातें हम लोग और देखते हैं, ठीक है, कुछ बातें हमें जो देखनी है वो एक बार फिर से हम लोग ये पूरा जो कोऑर्डिनेट के साथ केवल बना रहे हैं। ये हमारे पास मिरर कौन सा हो गया, M2, ये हमारा कौन सा हो गया, मिरर M1, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, A कॉमा B, जो कि किसका कोऑर्डिनेट था, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इमेज का क्या क्या कोऑर्डिनेट आया था हमने देख लिया है, तो माइनस a कॉमा b, जो कि किसका है, I1 का, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हुआ है, इसका ये कौन सा है, I3, कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस a कॉमा माइनस b, और एक यहाँ पे है I2 जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, a कॉमा माइनस b। जब भी अगर ये इमेज फॉर्म होंगे हमेशा क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखो, ये एक रेक्टेंगल के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। ये ऐसा रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, रेक्टेंगल के ये 4 कॉर्नर होंगे, और जो इमेज जो फॉर्म होगा वो हमेशा एक सर्कल के ऊपर फॉर्म होगा। ये पूरा एक सर्कल ऐसा बनेगा, ये इस तरह का पूरा एक सर्कल बन रहा होगा, ये सर्कल के पेरिफेरी पे ही सारे इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है। और उस सर्कल का सेंटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर। जिस पॉइंट पे मिरर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल। और रेडियस किसके बराबर होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये हमारा डिस्टेंस सेंटर और पॉइंट जो ऑब्जेक्ट जो है उसको ज्वाइन करने वाली जो डिस्टेंस होगी, जो लाइन होगी, वही हमारा क्या होगा, ये रेडियस ऑफ सर्कल। मान लिया इसको C मान लेते हैं, इसको O, तो OC क्या होगा हमारे पास, OC इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, जो कि क्या होगा एक तरह से, तो जिस पॉइंट पे मिरर इंटरसेक्ट करेंगे वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस वाले डिस्टेंस की, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से देखो माइनस a से प्लस a, माइनस a से प्लस a जाएंगे, कितना होगा 2a, ये कितना होगा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, तो माइनस b से प्लस b, तो 2b होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसके साइड्स कितने होंगे, 2a 2b, एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका रेडियस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मिरर से लेके ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाले डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री,
और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ से 30 डिग्री पे और ऊपर से भी 30 डिग्री पे, ठीक है। अब हमें देखना है कि कितने इमेज फॉर्म होंगे और उनका इमेज का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो यार जैसा हमें पता है कि जो भी इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, तो एक सर्कल पे लाई करेगा जिसका सेंटर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और ये जो होगा ये पूरा डिस्टेंस रेडियस होगा। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये हम एक सर्कल ले लेते हैं, ऐसा एक सर्कल ले लिया अपन ने, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया और OC जो हो गया वो उसका रेडियस हो गया, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां से देखें तो पहला जो इमेज फॉर्म हो रहा है, मान लेते हैं हम लोग किससे, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन किससे, M1 से। तो एक बात देखो, M1 से जो इमेज फॉर्म होगा तो जितना डिस्टेंस ये M1 से ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे फॉर्म होगा, जितना ये उतना ही नीचे। यानी फर्स्ट इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इस वाले पॉइंट पे, जिसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं I1। एंगल कितना, 30 डिग्री। एंगल कितना, 30 डिग्री। ये हमारा जो है वो किससे बना है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से। किससे, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से बना है, ठीक है। उसके बाद जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा M2 से वो हम लोग देख लेते हैं। तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन जो बनेगा M2 से उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो जितना ये इधर की तरफ है उतना ही इधर की तरफ। ये होगा पोजीशन किसका, तो फर्स्ट इमेज जो बनेगा किसके द्वारा, M2 के द्वारा। यही हमारा क्या होगा, I2। और ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री, ठीक है, I1 और I2। इसके बाद ये हम लोग एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। बाउंड्री किसका, इस मिरर का, और एक बाउंड्री ड्रॉ करते हैं इस मिरर का, ठीक है। अब एक बात सोचो कि अगर एक मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, इसकी बाउंड्री के ऊपर कहीं भी रहेगा उसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। ये हमारा O1 हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट O2 मान लेते हैं। एक बात ध्यान रखो, ये मिरर जो होगा वो O1 का इमेज फॉर्म करेगा, O2 का इमेज फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के नीचे है। अगर ये मिरर के ऊपर हुआ तो उसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो चलो यार इसी कॉन्सेप्ट का यूज आएगा आगे। अब यहां से देखें I1 जो है इस मिरर के ऊपर है, क्योंकि इस मिरर के अगर नीचे हो जाए तो इसका इमेज ये फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अभी क्या है, इस मिरर के ऊपर है, तो ऊपर है तो क्या होगा, इसका इमेज फॉर्म होगा। कितने एंगल पे है, तो 60 + 30, 90 डिग्री के एंगल पे है। यानी ये इमेज कितने एंगल पे बनेगा, 90 डिग्री पे। किससे, इस वाले से 90 डिग्री पे बनेगा ये वाला इमेज। और इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, I1 डैश। I1 डैश क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि इसका इमेज ये बन रहा है यहाँ पे कितने एंगल पे, 60 + 30 90, तो ये 90 क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके ऊपर साइड है। इसके ऊपर साइड ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, नीचे साइड ऑब्जेक्ट इमेज नहीं बनेगा। ये जो इमेज जो बन रहा है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि इस साइड है, तो बनेगा, यहाँ पे बन गया। ये जो इमेज है ये भी इसके ऊपर साइड है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके ऊपर साइड है, तो इसका भी इमेज ये बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा, तो 60 + 30, तो 90 डिग्री पे बनाएगा। ये हमारा हो गया 90 डिग्री पे। ये कहाँ से 90, यहाँ से 90, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, I2 डैश। इससे ऊपर है तो बनेगा, इसके ऊपर है, बन गया। अब एक बात देखो, अभी भी ये जो इमेज बन रहा है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा जो कि इसके इधर साइड ही है, मतलब इसका भी इमेज बनेगा। और अगर इसकी बात करें तो ये भी इसके ऊपर साइड है, तो इसका भी इमेज बनेगा, तो दोनों का इमेज बनेगा। फिर से देखते हैं इससे कितने एंगल पे है, तो यहां से देखो ये किसका इमेज बनाएगा, I1 डैश का। कितना एंगल, तो 90 + 60 150। 150 यानी कितना होगा, तो 150 किधर की तरफ आएगा, कुछ यहाँ से इस वाले से 150 के एंगल पे बना। ये कितना है, 150। ये किसका इमेज है, I1 डैश का, जिसको हम लोग लिख रहे हैं I1 डबल डैश, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी।
ये भी मिरर के इस साइड है, इमेज बनेगा कितने एंगल पे है, तो 60 + 90 150, यानी यहाँ से 150 और यहाँ से 150 अगर देखा जाए तो ये 150 दोनों एक ही जगह आएंगे, यानी ये I1 और I2 दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो देखना है। M1 हुआ, M2 हुआ, पहले लिख दो भाई, दो मिरर, दोनों का नाम लिख दो। ये जो ऑब्जेक्ट है M1 से कितने एंगल पे, 30 डिग्री, M2 से कितने एंगल पे, 30, ये लो भाई 30 हो गया। दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना, 60। तो अब हमें क्या करना है, ये ऐसे और ये ऐसे 60 ऐड करते जाओ, लिखते जाओ, 60 + 30 90, 60 + 30 90। यहाँ देखो, इससे दूसरा इमेज 90 पे बना था, इससे दूसरा इमेज भी 90, ये रहा 90 90। फिर यहाँ पे 60 ऐड करो, यहाँ पे भी 60 ऐड करो, कितना 150, यहाँ पे 150। ठीक है, फिर अब इसके बाद देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से 150 पे बना था, यहाँ से 150 पे बना था। इसके बाद ये आएगा, 60 ऐड करेंगे 210, ये भी 210। अब ये काउंट नहीं करना, ये ग्रेटर देन 180 डिग्री जैसे ही आया तो वैसे ही इनको काउंट नहीं करना। अब ये अब काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं ये समझना ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। क्योंकि एक बात सोचो, इससे 180 डिग्री से ज़्यादा, यानी इस मिरर के पीछे, ध्यान से सुनना इस बात को, क्यों हम लोग 180 डिग्री से ग्रेटर वाला काउंट नहीं करते हैं, वो ध्यान से समझना है। इससे 180 डिग्री से ज़्यादा, इससे 180 डिग्री से ज़्यादा कहाँ पे आएगा, इधर की तरफ कहीं, यहाँ कहीं आएगा, यानी इससे 180 डिग्री से ज़्यादा इस मिरर के नीचे इमेज फॉर्म नहीं होगा। फिर इससे 180 डिग्री से ज़्यादा, यानी इसके पीछे इमेज फॉर्म नहीं होगा। वैसे तो ऐड करते जाओ, वो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन हमें काउंट कहाँ तक करना है, तो 180 से जैसे ही ज़्यादा हुआ वो कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि इससे 180 से ज़्यादा तो इसके नीचे हो गया, मिरर के नीचे इमेज फॉर्म नहीं होगा। इससे 180 से ज़्यादा, यानी इस मिरर के पीछे हो गया, यानी इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो अब हम कैसे करेंगे, तो कितने इमेज बने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज कितने, 6। लेकिन इसके बाद एक कंडीशन चेक करनी रहेगी अपने को, क्या, कि अगर इन दोनों का समेशन और ये एंगल बिटवीन टू मिरर अगर 360 है तो कोइंसाइड करेगा। क्या बोला मैंने कि n इक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस जो आएंगे, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे फाइनल। तो यहाँ से देखो, ये लास्ट दोनों एंगल 150 प्लस 150 प्लस इनके बीच का एंगल 60, कितना आया 360, यानी इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से और इनका समेशन अगर 360 आ रहा है मतलब एक जगह बन रहा है फाइनल इमेज, यानी कोइंसाइड कर रहा है, यानी उन दोनों की जगह पे हम एक काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4, और इन दोनों के बदले कितना काउंट करेंगे हम, 1। तो नंबर ऑफ इमेजेज कितने, 5। ठीक है, सारा बताना बेटा। अब एक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सिमेट्रिकली नहीं अनसिमेट्रिकली प्लेस हो। दोनों केस हम लोग देख लेते हैं, दोनों केस, उसके बाद हम लोग इन जनरल बात करेंगे। ठीक है, M1 हो गया, M2 हो गया, दो मिरर हो गए। यहाँ से मान लो ये कितना 20 डिग्री, ये कितना 40 डिग्री। ठीक है, चलो यार, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सर्कल पे लाई करेगा, सर्कल पहले ड्रॉ कर देते हैं। चलो अब इसके बाद देखते हैं कि पहला जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे, यहाँ से भाई जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये कितना एंगल, तो ये लो भाई 20 डिग्री पे बनेगा। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, I1। किसके द्वारा इमेज बन रहा है, M1 के द्वारा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे भी ये एक इमेज बनाएगा, कितने एंगल पे, 40 डिग्री पे। कितने एंगल पे, 40 डिग्री पे। यहाँ से देखो, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, I2 हमारा कौन सा होगा, क्योंकि एक बात देखो, I2 हमारा फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मिरर की बाउंड्री अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से देखा जाए तो मिरर की बाउंड्री ये है, ये इमेज इसके ऊपर,
यानी इसका इमेज बनाएगा। ये कहाँ बनाएगा? तो 60 + 40 100, तो ये 90 होगा, तो 100 कहीं इधर की तरफ आएगा। ठीक है, 100 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा कौन सा हो गया? I2-। ठीक है, ये अगर देखे तो ये इस मिरर के ऊपर, तो इसका इमेज ये बनाएगा कितने पे? तो 60 + 20 80 डिग्री, यानी यहाँ पे बनाएगा जो कि इससे 80 डिग्री पे होगा। और ये किसका इमेज? I1-। सभी को समझ आ रहा होगा? फटाफट यहाँ से देखते जाओ, 80 डिग्री। अब एक बात देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है वो भी इसके सामने, ये इमेज ये भी इसके सामने, यानी इसका भी बनेगा और इसका भी बनेगा। तो देख लेते हैं इसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो देखते हैं। तो 60 + 80 140, यहाँ से कितने एंगल पे? 140 डिग्री पे। यहाँ से ये कितने एंगल पे बनाएगा? ये लो भैया 140 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इसका इमेज कितने पे? तो ये हमारा कितने पे बना था? कितना एंगल था? ये वाला एंगल कितना था? ये I2-। इसका इमेज तो 60 + 40 100 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ से कितना डिग्री है? तो 100 + 60 कितना हुआ? 160 डिग्री। यहाँ से 160 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 160 कुछ यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे 160 का मतलब क्या हो गया? ये कितना? 100, इसका इमेज बनेगा, ये 100 हो गया और ये 60 160। यहाँ से 160 यानी यहाँ से कितना? 220 देखो क्या यहीं पे आ रहा होगा? यहाँ से 220, यानी यहाँ से देखो I1 एंड I2 ये दोनों यही कोइंसाइड करेंगे। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? तो 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ इमेज किसके बराबर? 5। एक बार उस मेथड से देख लेते हैं। ये हमारा M1, ये हमारा M2। ठीक है, इससे कितना डिग्री? 20, इससे कितना? 40, 60 ऐड करो, इसमें भी 60 ऐड करो, कितना होगा? 80 डिग्री, ये 100 डिग्री। इससे 60 और इससे 60 ऐड करो, कितना? 160 और ये 140। यहाँ से देखते हैं ये कितना? 60 ऐड करेंगे 200, यहाँ से 220, ये दोनों कंसिडर नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाला जोड़ के देखते हैं। 140 + 160 + 60 कितना आएगा? 360, यानी एक कोइंसाइड करेगा, इन दोनों के बदले एक कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ इमेज कितने हैं? नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये मान लो, ये लो भैया, ये एक मिरर M1 है, दूसरा एक मिरर M2 है, इनके बीच का एंगल ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री। चलो भाई, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना अपने को। नंबर ऑफ इमेजेस क्या करते हैं? M1 यहाँ से M2, ये कितना? M1 से 30 डिग्री, M2 से 40 डिग्री, एंगल कितना है? 70, ऐड करते जाओ, 70 डिग्री कितना हो जाएगा? 100, ये कितना? 110, ये 70 ऐड करो, कितना आएगा? 180 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा? 170 डिग्री। इससे ज़्यादा जाएंगे, एक्सीड कर जाएगा, ग्रेटर देन 180, तो कंसिडर नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने हो गए? 6। लेकिन 180 और 180 से ज़्यादा, यहाँ देखो, हमें 180 और 180 से ज़्यादा दोनों कंसिडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मिरर ये रहा और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूँ तो ये इमेज थोड़ी बना पाएगा। इसलिए क्या होगा? 180 एंड ग्रेटर देन 180 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इमेज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार इन जनरल अब वैल्यू लिख लेते हैं कि जैसे मान लो दोनों मिरर के बीच का अगर एंगल दिया हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ, तो इन जनरल वैल्यू अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लिया अपने पास 2 मिरर हो गए, ये कौन सा? M1, ठीक है, ये इन जनरल बस लिखना अपने को, बाकी सब तो देख ही चुके हैं कैसा अप्रोच होगा। ठीक है, ये M1 हो गया, दूसरा हमने क्या ले लिया? M2। यहाँ से देखते हैं ये कितने एंगल पे है?
तो मान लो ये अल्फ़ा, ये कितने एंगल पे, बीटा एंगल पे ये ऑब्जेक्ट है। ये हमें पता है कि जो भी इमेज होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, इसके सर्कल पे, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट अपने पास इसके पोजीशन लिखने हैं तो ये यहाँ से कितना एंगल होगा, तो देख लेते हैं। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये इससे बीटा एंगल पे, इससे अल्फ़ा एंगल, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसमें क्या ऐड करना रहता है अपने को, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी थीटा हम लोग मान लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो बस लिखते जाते हैं, अल्फ़ा प्लस थीटा बीटा प्लस थीटा, फिर से ऐड करो, कितना ऐड करेंगे, थीटा ऐड करेंगे, क्या आएगा, तो बीटा प्लस 2 थीटा अल्फ़ा प्लस 2 थीटा, ये ऐड करते जाओ ऐसे, ठीक है। क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस 3 थीटा बीटा प्लस 3 थीटा। कब तक ऐड करेंगे, जब तक अल्फ़ा प्लस 3 थीटा और बीटा प्लस 3 थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 180 डिग्री, तब तक ये काम अपने को जारी रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात क्या ध्यान रखना है कि इफ अल्फ़ा प्लस 3 थीटा प्लस बीटा प्लस, या इन जनरल लिख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस n थीटा प्लस बीटा प्लस n थीटा और प्लस थीटा अगर इक्वल्स टू 360 डिग्री हो तो क्या होगा, इमेज विल कोइंसाइड, इमेज विल कोइंसाइड, और कोइंसाइड होगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो इसको मान लेते हैं अपने पास, तो सो नंबर ऑफ इमेजेज विल बी, नंबर ऑफ इमेजेज विल बी लेस देन, विल बी लेस बाई 1, ठीक है। और 1 किससे लेस, तो ये पूरी जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक गए उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया किसके लिए, अगर इंक्लाइंड मिरर है उसके बीच अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पोजीशन निकाल सकते हैं, उसका जो भी अपने पास टोटल नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और एक बेसिक फार्मूला मतलब शॉर्टकट दिया हुआ रहता है, ये किसके लिए वैलिड होता है कि एफ 360 डिग्री बाई थीटा, 360 बाई थीटा इक्वल्स टू इंटीजर हो। अगर 360 बाई थीटा अगर क्या हो, इंटीजर, ये थीटा क्या है भाई, दोनों मिरर के बीच का एंगल, ये m1 हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास m2, इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो और 360 बाई थीटा अगर क्या है, इंटीजर आए, ठीक है, यानी हम लोग क्या मान लेते हैं m। तो उस केस में अगर m क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेज क्या होंगे, नंबर ऑफ इमेजेज जो होंगे वो 360 डिग्री बाई थीटा -1। ये कब के लिए वैलिड है, जब इंटीजर हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा इंटीजर ही आएगा, जैसे 40-30 वाले में, ठीक है। अगर मान लो m क्या हो जाए, ऑड, ठीक है, तो उस केस में अगर बॉडी जो है यानी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज जो आएगा वो किसके बराबर, नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो कितना, तो किसके बराबर, m-1। और अनसिमेट्रिकली के केस में, अनसिमेट्रिकली अगर आएगा, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड हो, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेज इक्वल्स टू m ही रहेगा, यानी कितना, ये 360 बाई थीटा -1 और ये 360 डिग्री बाई थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब 360 बाई थीटा अपना क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। चलो यार नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, 8th प्रॉपर्टी, ठीक है, कि अगर मान लो कि सपोज ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हमने प्लेन मिरर लिया, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ये मान लिया यहाँ से, अगर इसको थीटा डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हमने थीटा डिग्री से ऐसे रोटेट करा दिया, ये इस तरह से, कितना एंगल, थीटा, ये हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्ट। मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हमने ये रिया ऐसे रोटेट करा दिया, तो उस केस में जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा, तो इमेज कैसे रोटेट होगा, वो भी सेम एंगल से रोटेट होगा लेकिन अपोजिट सेंस में। ये थीटा कैसा है यहाँ पे, यहाँ देखो थीटा
कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे थीटा कैसा है, सॉरी यहाँ पे थीटा कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखना एक ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी अगर एक प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को अगर थीटा से रोटेट करे तो इमेज क्या होगा, वो भी थीटा से रोटेट होगा। लेकिन ये अगर क्लॉकवाइज है तो वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करें, किसके लिए, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग बात करें किसके लिए, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम लोग बात करें, तो मान लिया हमने एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इसके अबाउट, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर ये इधर की तरफ ओमेगा से रोटेट हो रहा है, अगर ऊपर से देखने पे ये कैसा दिख रहा है, ऐसा, इस तरह से दिख रहा है, यानी ऐसा दिख रहा है, यानी कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये कैसा रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में जो हमारा इमेज होगा वो भी रोटेट होगा। और कैसे रोटेट होगा, ओमेगा से, लेकिन कैसा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना कि अगर थीटा से पॉइंट ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो ये भी थीटा से, ये अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो ये ओमेगा से। आगे जब क्वेश्चन आएंगे उस समय हमें इसका काम आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आगे एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं उसमें ये हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th प्रॉपर्टी कि मान लो अगर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इसको हम लोगों ने रोटेट कर दिया। पहले एक लाइट रे ऐसी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब हमने क्या किया कि मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा दिया। किसको रोटेट कराया, मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराया। ये पहले आई है, ये भी कितना होगा, आई। अब मिरर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करा दिया तो उस केस में हमें देखना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा। ध्यान रखना अपने पास किसका निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आगे चल के हम लोग इमेज कितने एंगल से रोटेट होगा वो निकालेंगे। तो अभी मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराया तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, इंसिडेंट रे भैया। तो चलो भाई, अगर मान लो रोटेट कर दिया तो नॉर्मल भी रोटेट होगा, ये नॉर्मल रोटेट हो गया, कितने से रोटेट होगा, थीटा से। कितना से रोटेट होगा, थीटा से। अब हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वो आई माइनस थीटा हो गया। अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, आई माइनस थीटा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे और ये कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है भाई, इसमें फॉलो होगा ही। तो चलो यार, अब हम ये देखते हैं कि कितने एंगल से रोटेट हुआ। तो कितने एंगल से रोटेट हुआ, यही हमारा डेल्टा हुआ और डेल्टा की वैल्यू निकालनी। तो चलो, ये आई और ये पूरा कितना, ये पूरा कितना है, 2i। तो डेल्टा यहाँ से देखते हैं, 2i इक्वल्स टू क्या होगा, दिस वन प्लस डेल्टा। तो क्या आएगा, i माइनस थीटा प्लस i माइनस थीटा प्लस डेल्टा। क्या आएगा, 2i माइनस 2 थीटा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 2i। 2i ने 2i को मार दिया, डेल्टा इक्वल्स टू 2 थीटा। किधर की तरफ, ये इधर होगा तो ये भी इधर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम सेंस as that of rotation of mirror, as that of rotation of mirror। जिस सेंस में मिरर रोटेट होगा उसी सेंस में क्या होगा हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा। अब हमें मेन जो फोकस करना है वो क्या करना है, इमेज कितने से रोटेट होगा वो हमें देखना है। क्या, कैसे रोटेट होगा, इमेज कितने एंगल से रोटेट होगा। तो वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, जिसका इमेज फॉर्म हो रहा है पहले से ही। ये हमारा एक लाइट रे हमने ले लिया परपेंडिकुलरली, दूसरी लाइट रे ये ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल, ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आई है, ये भी कितना होगा, आई। इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये लो भाई पीछे बढ़ा दो, पहले ही बना चुके हम लोग ये चीज़। यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है I1। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को वही रहने दिया, ऑब्जेक्ट वही रह गया।
बस मिरर को रोटेट करा दे रहे हैं। अब मिरर को रोटेट ऐसे थीटा से रोटेट करवा रहे हैं, तो अब देखो क्या होगा। मिरर को अगर जब थीटा से रोटेट कराओगे, ये रहा मिरर का नया पोजीशन, मिरर का ये नया पोजीशन रहा, ये कितने से रोटेट हुआ, थीटा से। ठीक है भाई, चलो यहाँ से अब नॉर्मल फिर से दो लाइट रे लेते हैं, दो लाइट रे लेते हैं। कौन कौन सी लाइट रे, तो एक हम लोग इसके परपेंडिकुलर, ये हो गया, ये इसी पाथ पे वापस जाएगा। दूसरी हम लोग यही वाली ले लेते हैं, कोई भी दो लाइट रे ले सकते हैं। और हमें पता है कि जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी वो यहाँ से कितने एंगल रोटेट होगी, 2 थीटा। कितना एंगल, 2 थीटा। भाई अभी देखा अपन ने कि ये अगर ये इंसिडेंट रे सेम रहे तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा, 2 थीटा से। तो अब इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, तो ये देख लो भाई, यहाँ से इमेज फॉर्म होगा। एंगल ऑफ रोटेशन इमेज का ये रहा, यही हमारा क्या हो गया, डेल्टा। डेल्टा को क्या लिख रहे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इमेज, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ किसका, इमेज। इमेज कितने एंगल से रोटेट हुआ, इसको I2 डैश या I1 डैश बना लेते हैं। तो ये एंगल जो हुआ वही देखो, ये भी कितना, ये एंगल, ये वाला डेल्टा और ये 2 थीटा दोनों क्या है, बराबर। तो डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर, 2 थीटा। और ये भी क्या होगा, सेम सेंस एज दैट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। तो ये है हमारी जो टोटल प्रॉपर्टी, जो कि एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसके कारण। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग जो है इससे रिलेटेड जो नंबर ऑफ इमेजेस से हैं वो उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में पूरा केवल न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, जिसमें प्लेन मिरर्स से जो इमेज फॉर्म होता है उससे रिलेटेड सारे तरह के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।